हेलो मित्रों, एक कॉन्सेप्ट होता है बाथ टब कर्व। तो ये बाथ टब कर्व जो है रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग में यूज होता है। तो ये बेसिकली किसी भी प्रोडक्ट या मशीन के लाइफ को 3 पार्ट में क्लासीफाई करता है। फर्स्ट पार्ट है अर्ली लाइफ, सेकंड पार्ट है नॉर्मल लाइफ और यूजफुल लाइफ, एंड थर्ड पार्ट है वियर आउट लाइफ और ओल्ड लाइफ। ओके, तो इसका शेप जैसे कि बाथ टब के जैसे है, इसीलिए इसको बाथ टब कर्व बोलते हैं, है ना। तो बेसिकली ये फेलियर रेट और टाइम के बीच में ये रिलेशनशिप फाइंड आउट करती है। ओके, तो किसी भी मशीन को या आपका सपोज मोटरसाइकिल है, तो उसका स्टार्टिंग में जो है फेलियर रेट जब उसको बनता है तो बहुत हाई रहता है। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, उसका फेलियर रेट डिक्रीज होता है, ठीक है, और एक पॉइंट पे पहुंचता है जहां से फिर वो नॉर्मल लाइफ में इंटर करती है, ठीक है। और एक इस नॉर्मल लाइफ में जो फेलियर रेट है वो कांस्टेंट हो जाता है, यानी कि फेलियर बहुत कम होने का चांस रहता है। ओके, जब तक कोई एक्सीडेंट ना हो। तो दिस इज योर नॉर्मल लाइफ। उसके बाद ये 10 साल 20 साल जैसे भी उसका एक नॉर्मल लाइफ वो चलती है, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट आता है जहाँ से उसका वियर आउट लाइफ और ओल्ड लाइफ इंक्रीज आता है, ठीक है। इसमें फिर से जो फेलियर रेट है वो इंक्रीज होना स्टार्ट होता है, यानी कि कभी भी आपका प्रोडक्ट फेल हो सकता है। ओके, सो दीज आर दी कॉन्सेप्ट बिहाइंड दी बाथ टब कर्व। सिमिलरली हम अगर किसी भी इंजीनियर के लाइफ को अगर हम लोग इस बाथ टब कर्व के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग क्लासीफाई करें, तो अगर उसके फेलियर रेट की जगह हम लोग अगर परफॉर्मेंस या मोटिवेशन ले लें, ठीक है, तो एक मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, कोर इंजीनियर का जो लाइफ है वो एक किसी पॉइंट से स्टार्ट होता है करियर, और अगर उसका परफॉर्मेंस या मोटिवेशन अगर बोले तो स्टार्टिंग में डिक्रीज होता है, क्योंकि उसको स्ट्रगल करना पड़ता है, डस्ट में काम करना है, मशीन की आवाज़ें आ रही हैं, तो स्ट्रगल ज़्यादा होता है। ओके, अब वो एक नॉर्मल लाइफ में आता है, एक पॉइंट के बाद उस कंपनी में अगर वो सेट हो जाता है तो ये नॉर्मल लाइफ ऐसा थोड़ा इंक्रीज होता है, ठीक है। और वो नॉर्मल लाइफ अगर 5 साल 10 साल चलता है, ठीक है, और सपोज वो एज 45 की एज में पहुंच जाता है, तो प्रमोशन वगैरह होता है, और वहाँ से फिर उसका क्या है, परफॉर्मेंस और मोटिवेशन क्या होता है, हाई होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो मैनेजर या फिर अच्छे पोस्ट पे वो आ जाता है। तो इन दिस वे, यानी कि लास्ट में क्या होता है, परफॉर्मेंस या फिर मोटिवेशन इंक्रीज होता है। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सिमिलरली अगर हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर का बात करें तो वो इनवर्स बाथ टब कर्व पे काम करते हैं। लाइक अर्ली लाइफ में उनको क्या है, जैसे ही जॉब स्टार्ट होता है, करियर स्टार्ट होता है, तो उनका मोटिवेशन और परफॉर्मेंस हाई रहता है, क्योंकि उनको एसी रूम में काम करना है, कंप्यूटर पे बैठ के, है ना, आराम से। तो इसीलिए उनका स्टार्टिंग में परफॉर्मेंस और मोटिवेशन हाई होता है। उसके बाद उनका जो नॉर्मल लाइफ होता है वो कॉन्स्टेंटली चलता है, 10 साल जो भी है, 15 साल, ठीक है। अब एज 45 में आता है, ठीक है, तो इस एज पे उसका जो परफॉर्मेंस या मोटिवेशन थोड़ा सा डिक्लाइन होता है, क्योंकि उनका कंपटीशन जो नए लड़कों से होता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर कंपनीज में, आईटी कंपनीज में 20 से 22 साल के लड़कों का हाई डिमांड होता है उनका, तो उनका कंपटीशन उनसे रहता है। तो अगर प्रमोशन भी हो जाता है तो भी कंपटीशन होने के कारण क्या होता है, उनका परफॉर्मेंस या फिर वर्क करने का मोटिवेशन डिक्रीज होता है। दिस इज जस्ट बेस्ड ऑन द एजम्पशन, दिस इज द हाइपोथेसिस। ये करेक्ट है कि नहीं, ये आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।